अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर फेज़ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 18 की बारी है और चैप्टर नंबर 18 का एक पार्ट जिसमें 18.1 से लेके 18.5 सॉल्व किया था ऑलरेडी कवर हो चुका है। आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 18.6 से लेके 18.10। और आज की इस वीडियो के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, बेसिकली मैं उनका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इजीली आप याद रख सकते हो। किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर वेवलेंथ गिवन हो, एनर्जी पता करनी हो, एनर्जी गिवन हो, वेवलेंथ पता करनी हो, ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला है, ई बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा। तो मेजॉरिटी तो हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल्स में जो वेवलेंथ का आंसर आएगा बहुत छोटा आएगा, तो बेटर ये कि आप उसको नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करो, क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स में एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर को ही इस्तेमाल किया जाता है। और अलग न्यूमेरिकल ये हो सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी गिवन हो, एनर्जी पता करनी हो, एनर्जी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी पता करना हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स जो है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व होंगे। और बिल्कुल कैलकुलेटर उठा लो और तैयार हो जाओ, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 18.6, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की जो लेमन सीरीज बनती है उसकी पहली 3 लाइंस की वेवलेंथ पता करनी है। तो ये बात याद रखो कि ये जो न्यूमेरिकल है, बस इसमें क्या चेंज हो सकता है, ये लेमन सीरीज की बजाय बाल्मर पैशन सीरीज भी हो सकती है, ब्रैकेट सीरीज हो सकती है। तो बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें मालूम है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, लेकिन अगर वो उस स्टेट से जंप करता है ग्राउंड स्टेट में, चाहे वो सेकंड से जंप करे, चाहे वो थर्ड ऑर्बिट से जंप करे, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो जो सीरीज, जिस सीरीज से उसका ताल्लुक है वो लेमन सीरीज कहलाती है। तो ये कह रहे हैं कि पहली 3 लाइंस के बारे में बताना है। तो पहली 3 लाइंस क्या हो सकती हैं? तो पहले ऑर्बिट में आने के लिए पहला जो इलेक्ट्रॉन आ सकता है वो दूसरे से आ सकता है, तो जो फर्स्ट लाइन बनती है वो दूसरे ऑर्बिट की बनती है, जो सेकंड लाइन बनती है वो तीसरे ऑर्बिट की बनती है, और जो तीसरी लाइन बनेगी वो बनेगी चौथे ऑर्बिट की। ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 लाइंस का मतलब क्या हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। पहली लाइन का मतलब हो गया 1/λ1 कर देते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा, फाइनल ऑर्बिट तो कंफर्म है लेमन सीरीज के अंदर 1 होता है, लेकिन पहली लाइन की बात कर रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर सकता है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। बाकी फॉर्मूला तो वैसे ही है, यहाँ पर आर इन्फिनिटी की वैल्यू 1.097 10⁻⁷, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई बाय 1.097 10⁻⁷, तो आ जाएगा 0.822 10⁻⁷। और क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, यानी कि लैम्डा 1 की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा 1 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, और 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू आंसर आ जाएगा 1.21 10⁻⁻7 मीटर। जिसको अगर नैनोमीटर में करेंगे तो डेसिमल को 2 प्लेसेस और शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 एंड 2 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे, तो ये जो पावर है ये हो जाएगी -9, और जैसे ही पावर -9 हो जाएगी, उस -9 की जगह पे हम लिख सकते हैं नैनो। सो पहली वेवलेंथ जो है लेमन सीरीज की, उसकी वेवलेंथ आ गई 121.5 नैनोमीटर। अब सेम न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, सेम मेथड होगा। सेकंड लाइन का मतलब हो गया कि हमें इस सेकंड ऑर्बिट की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 3, और लेमन का मतलब फाइनल तो 1 ही होगा। और इसी तरीके से जब तीसरी लाइन पता करनी होगी तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 समथिंग। बाकी सोल्यूशन सेम रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, एक एक्सपेरिमेंट में एक्साइटेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन के हमने फाइंड करे, तो हमें पता चले कि वो है 10.21 वोल्ट, 12.10 वोल्ट, ठीक है, और 3 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट हुई, तो हमें उनकी वेवलेंथ पता करनी है। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्साइटेशन पोटेंशियल, यानी कि जो हमने एक्साइटेड स्टेट में लेकर आए हाइड्रोजन को, तो हमने दिए 10.21 वोल्ट और 12.10 वोल्ट, और 1 वोल्ट जो है वो बुक में मिसिंग है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ हुआ है। तो अब वो जो भी वोल्ट होता है यहाँ पे लिख देते, सोल्यूशन तो सेम ही रहेगा। तो उसकी वजह से 3 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट हुई हैं, हमें वेवलेंथ पता करनी है। यानी कि अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा फॉर्मूला हो जो कि रिलेशन हो वोल्टेज और वेवलेंथ का। तो वोल्टेज तो हमें पता है 1.9। अच्छा, ये पहला वाला वोल्टेज मैंने आप लोगों के लिए करेक्ट कर दिया कि पहले वाले पार्ट के अंदर, यानी कि समझ लो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा 10.21,
तीसरा पॉइंट हो जाएगा 12.10 और जो पहला पॉइंट है ना वो हो गया 1.9 वोल्ट का। अब हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखो एक फॉर्मूला है, हमने पढ़ा भी है, चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा और इस चैप्टर में पढ़ा। वर्क डन बराबर होता है Q इंटू वी के, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वोल्टेज बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, तो अगर वर्क डन की वैल्यू को अलग करेंगे तो Q इंटू वी आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन की जगह पर हम यहाँ पर एनर्जी लिख रहे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, वोल्ट की जगह पर हमने वोल्टेज ही लिखा है यहाँ पर, और ये जो चार्ज है क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज की जगह पे हमने ई पुट कर दिया। तो एनर्जी का ये भी एक फॉर्मूला है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय ई यानी कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि ई हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ ये होता है एच न्यू के बराबर, यानी कि एच मल्टीप्लाई बाय न्यू, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, और बाकी वी ई एज इट इज लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब हमें पता है कि जो v है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है c अपॉन लेमडा के। ये हमें कैसे पता, क्योंकि हमें पता है v बराबर होता है न्यू लेमडा के। ठीक है, v बराबर है न्यू लेमडा के, यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन जब फोटोन की बात होती है तो जो स्पीड है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो यहाँ पे c आ जाता है, और बाकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमने न्यू ही लिखना है, और लेमडा आ जाएगा लेमडा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस न्यू की वैल्यू को रिप्लेस करा रहे हैं, तो न्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, c ओवर लेमडा के। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा जो कि मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन के शुरू में ही, कि हम चाह रहे हैं कि हमें एक वोल्टेज और वेवलेंथ का रिलेशन मिल जाए, और वो ये मिल गया हमें, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय ई। तो क्योंकि पहला लेमडा पता कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एच सी अपॉन वी वन ई, पहला वाला वोल्टेज जो कि मैंने बताया आप लोगों को, बुक में मिसप्रिंट है, आप नोट कर लो 1.9, बाकी एच की वैल्यू 6.63 10⁻34, सी होती है 3 एक्सपोनेंट 8, ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है 3 एक्सपोनेंट 8, और बाकी ई की वैल्यू 1.6 10 रेज टू द पावर -19, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 653.7 10 रेज टू द पावर -9, और -9 आपको पता है कि हम उसको रिप्लेस करा देते हैं नैनो से, तो ये हो जाएगा 653.7 नैनोमीटर। जिस तरीके से हमने पहली वेवलेंथ पता करी है, बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी वेवलेंथ और तीसरी वेवलेंथ पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड वेवलेंथ के लिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, एच सी अपॉन वी टू ई, ये आ गया एच सी अपॉन वी टू ई, लेमडा टू की वैल्यू आ जाएगी। ओके, 6.63 10⁻34 3 एक्सपोनेंट 8, दूसरा वोल्टेज है 10.21, और ई की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट -19, आंसर आ जाएगा 1.21 एक्सपोनेंट -7, और -9 करने के लिए डेसिमल को 2 मरतबा शिफ्ट करेंगे, 121.6 नैनोमीटर, जहाँ एक्सपोनेंट -9 आएगा वहाँ पे हम लिख सकते हैं नैनो। Question number 8. What minimum energy is needed in an X-ray tube in order to produce X-ray with a wavelength of 0.1 10 raised to the power -10 मीटर। हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक एक्सरे ट्यूब के अंदर ताकि वो एक्सरे प्रोड्यूस करे, और जो एक्सरे वो प्रोड्यूस करे उसकी वेवलेंथ है 0.1 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। नाउ अब हमें एक ऐसे न्यूमेरिकल की ज़रूरत है, एक ऐसे फॉर्मूले की ज़रूरत है इस न्यूमेरिकल में जिसमें रिलेशन आ जाए एनर्जी का वेवलेंथ के साथ। तो वो तो बहुत ही सिंपल सा है, पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने उसको डिस्कस भी करा। ई बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा के, ठीक है, जो कि प्लैंक्स लॉ भी है। तो सिर्फ हमें वैल्यूज ही पुट करनी है, नहायत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एच की वैल्यू 6.63 राउंड ऑफ करके 10⁻34, सी की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय जो वेवलेंथ गिवन है 0.1 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। ओके, तो सॉल्व करके आ जाएगा आंसर 1.98 10 रेज टू द पावर -14 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18.9, एक सर्टेन एटम है जो कि एमिट कर रहा है स्पेक्ट्रम लाइंस, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ गिवन है 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर एंड 1200 नैनोमीटर। Assuming that three energy levels are involved in the corresponding transition, और ये जो वेवलेंथ एमिट हो रही है यानी कि कोई फोटोन एमिट हो रहा होगा तो यकीनन वो उसमें 3 एनर्जी लेवल इन्वॉल्व हैं उस ट्रांजिशन के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे में जा रहा होगा। कैलकुलेट क्वांटम ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सेम न्यूमेरिकल है जैसा इससे पहले मैंने आपको बताया, वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन है। वेवलेंथ हमें गिवन है और हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो एक ही फॉर्मूला है एनर्जी और वेवलेंथ से रिलेटेड, ई बराबर है एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि पहली एनर्जी पता कर रहे हैं तो एच सी अपॉन लेमडा 1 आ जाएगा। और याद रखना है ये वैल्यूज नैनोमीटर में तो कन्वर्ट करके रिपोर्ट करना पड़ेगा। 6.625 10⁻34, सी की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 और लेमडा की वैल्यू 300, क्योंकि नैनोमीटर है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू द पावर -9।
सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर की वैल्यू 19.8 10⁻26 अपॉन 300 एक्सपोनेंट माइनस 9, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.06625 10 रेज टू द पावर माइनस 17 जूल्स। और क्योंकि ये आंसर बहुत छोटा आ रहा है तो बेटर ये है कि हम इसको कन्वर्ट करें एटॉमिक फिजिक्स में यूज होने वाले एनर्जी के यूनिट को, जो कि है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले ही बताया, डिवाइड कराते हैं बाय दिस फैक्टर 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19। सो माइनस 19 से माइनस 19 होगा कैंसिल, और ये वैल्यू डिवाइड होकर आ जाएगा आंसर 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक फिजिक्स में बेहतर ये है कि आंसर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दें, ठीक है, क्योंकि वो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर यूज होने वाला ही यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है। जिस तरीके से हमने E1 को कैलकुलेट करा ना, E2 और E3 बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। E2 बराबर आ जाएगा hc अपॉन लैम्डा 2, वैल्यूज रिप्लेस कराएंगे 0.04 10⁻⁻17 जूल, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो आंसर आ जाएगा 3.105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिमिलरली आप उसको खुद से सॉल्व कर लेना फॉर 1200 नैनोमीटर। लास्ट 18.10 कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन। हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक फोटोन की जिसकी फ्रीक्वेंसी इस मरतबा गिवन है। फ्रीक्वेंसी है 4 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्स, दूसरे में है 20 गीगा हर्ट्स, तीसरे में है 30 मेगा हर्ट्स। और स्पेशली मेंशन है कि एक्सप्रेस योर आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है। और फिर बी पार्ट के अंदर वही जो वेवलेंथ्स हमने जो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे ए पार्ट के अंदर, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे सॉरी, तो उनकी हम वेवलेंथ भी कैलकुलेट करेंगे बी पार्ट में। तो प्लैंक्स लॉ तो हमें पता है, प्लैंक्स लॉ E बराबर होता है h न्यू के। तो पहली एनर्जी कर रहे हैं फाइंड, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू h न्यू 1 6.62 10⁻⁻34, और पहली वाली फ्रीक्वेंसी है 4 एक्सपोनेंट 14, आंसर आ जाएगा 26.5 10 रेज टू द पावर माइनस 20 जूल। लेकिन मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कराते हैं 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 से, तो आंसर आ जाएगा 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले वाली फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। अच्छा, अब इसी की मैं आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करवा देता हूँ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी इससे पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी हमने देखा कि हम v इज इक्वल टू सी लैम्डा से निकाल लेते हैं, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से निकाल लेते हैं। तो लैम्डा 1 बराबर आएगा c अपॉन न्यू 1 के। c की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 और न्यू 1 की वैल्यू 4 एक्सपोनेंट 14। डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 7.5 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मीटर। और अगर नैनोमीटर में करेंगे तो मैंने बताया इसको 2 डेसिमल और शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 750 हो जाएगा। और जैसे ही पावर माइनस 9 हो जाएगी उसकी जगह पे हम लिख देंगे नैनोमीटर। अच्छा, अगर आप चाहो तो सॉल्व करने का एक और तरीकेकार भी हो सकता है। एक मरतबा जो हमें एनर्जी मिल गई है इसकी जूल्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन जो कि था E बराबर है hc अपॉन लैम्डा के, तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं hc ओवर E के। ठीक है, तो एक मरतबा अगर एनर्जी आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे सॉल्व करो। अगर आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। बस ये कि इसमें h की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी और एनर्जी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट में आ रहा है 20 गीगा हर्ट्स, और गीगा होता है 10 रेज टू द पावर 9 के बराबर। तो सिर्फ आप इसको कन्वर्ट कर लेना, जहाँ पे गीगा आएगा वहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 9। तो बाकी न्यूमेरिकल का सोल्यूशन ऐसे ही होगा। और मेगा का मतलब तो आपको पता है, मेगा का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 6। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हो जाएगा 30 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्स। बाकी सोल्यूशन सेम रहेगा, जैसे मैंने कैलकुलेट करी एनर्जी और वेवलेंथ, इसी तरीके से बाकी दोनों पार्ट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके आप प्रैक्टिस कर लेना। उम्मीद करता हूँ सब न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। बट प्रैक्टिस पहले किया करो, प्रैक्टिस करोगे तो न्यूमेरिकल्स का कुछ मज़ा आएगा सॉल्व करने का, अदरवाइज़ तो बेकार है। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।